आगे बढ़ेंगे खबरों में। पहलगाम में 22 अप्रैल को ही आतंकी घटना पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं है कि वो धर्म पूछकर मारें। विजय वडेट्टीवार का कहना है कि सरकार को इस आतंकी घटना की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि वहां सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। वहीं इससे पहले कर्नाटक सरकार में मंत्री आरबी तिम्मापुर ने भी पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कुछ ऐसा ही बयान दिया था। तिम्मापुर ने कहा था कि आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मारने से पहले उनका धर्म नहीं पूछा और इस पूरे मामले को धार्मिक रूप में चित्रित करने का आरोप भी लगाया। आपको बताते चले कि 22 अप्रैल को बेसरन घाटी में आतंकियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया था और 26 लोगों की धर्म पूछकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और शहीद लोगों के परिजनों ने बताया था, उनकी पत्नियों ने बताया था कि किस तरीके से आतंकवादियों ने धर्म पूछकर और कलमा पढ़वाकर इस घटना को अंजाम दिया था। भारत पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी, जो पहलगाम में घटना हुई, 27 लोगों की जान गई, क्या तुम्हारा वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? क्यों निकाली गई? वहाँ पे तुम्हारे इतने 200 किलोमीटर तक लोग अंदर आके अतिरेकी घुस जाते हैं, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, इस सरकार का फेल्योर नहीं है। इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछकर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते हैं ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो और उसको सीधा से सीधा उनको पकड़ के कार्रवाई करो। यही देश के वासियों की भावना है। ये देश के ऊपर का हमला हम मानते हैं। अब इस तरह से बातें करके मूल मुद्दों को बगल देना, यह गलत है। तो पहलगाम में जो 22 अप्रैल को आतंकी घटना हुई, 26 लोगों को धर्म पूछकर आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद से पूरे देश में एक तरफ गम का माहौल है, आक्रोश का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जो राजनीति है वो चरम पर है। अब कांग्रेस नेताओं के एक के बाद एक ऐसे विवादित बयान सामने आ रहे हैं। विजय वडेट्टीवार का बयान सुन रहे थे आप। साफ तौर पर इनका कहना है, महाराष्ट्र से बताते चले कि कांग्रेस के विधायक हैं, और इनका कहना है कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो धर्म पूछकर हत्या करें। इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस के मंत्री भी इसी तरीके का बयान देते नजर आए थे। उन्होंने भी कहा था कि आतंकियों के पास धर्म पूछकर मारने का समय नहीं होता है। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अब सियासत जो है वो चरम पर नजर आ रही है। 26 लोगों की निर्मम हत्या की गई आतंकियों के द्वारा पहलगाम के बेसरन घाटी में 22 अप्रैल की वो तारीख, और उसके बाद से लगातार जो पूरा देश है वो गम में है, गुस्से में है। देश की आत्मा को छलनी किया आतंकियों ने। सरकार भी एक के बाद एक आतंकिस्तान को खत्म करने के लिए बड़े कदम उठा रही है। वही कांग्रेस नेताओं का यह बयान शर्मसार करने वाला है। बताते चले कि जो परिजन थे, जो शहीदों की बीवियां उस वक्त वहां मौजूद थी, प्रत्यक्षदर्शी थे, जो उनका साफ तौर पर कहना था घटना के बाद ही कि आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, फिर गोली मारी, कलमा भी पढ़ाया गया, और जैसे ही ये कहा लोगों ने कि वो हिंदू हैं, उन पर गोली दाग दी गई। इसके बाद इस तरीके की बयानबाजी कांग्रेस नेताओं की सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं होता कि वो धर्म पूछकर गोली मारे। महाराष्ट्र कांग्रेस से विधायक हैं विजय वडेट्टीवार, जिनका ये बयान आपने सुना। उनका कहना है कि आतंकियों के पास इतना समय नहीं होता कि धर्म पूछकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दें। वहीं इस घटना के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका साफ तौर पर कहना है, घटना के बाद ही बयान सामने आए थे और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया था कि किस तरीके से कलमा पढ़वाया गया,
धर्म पूछकर गोली मारी गई, ये पूछकर कि हिंदू हो या मुसलमान गोली मारी गई। उसके बाद राजनीति जो है वो अपने चरम पर नजर आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 22 अप्रैल 2025 की वो तारीख जब आतंकियों ने पहलगाम के बेसरन घाटी में पर्यटकों को अपना निशाना बनाया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से जो राजनीति है वो अब देखने को मिल रही है। कांग्रेस लगातार घेर रही है सरकार को। एक तरफ जहां सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी ने ये स्पष्ट किया था कि हम सरकार के साथ हैं, इस घटना की निंदा करते हैं और सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता है, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा की बात की जाए, चाहे अब ये विजय वेटिडियर की बात की जाए, जिनका बयान सामने आया है, कहीं ना कहीं ये जो बयान है बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस के युवा प्रवक्ता सुंदरम पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए। सुंदरम जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। जिस तरीके से एक के बाद एक पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, प्रत्यक्षदर्शियों ने यह पहले स्पष्ट किया था, ये कहा था रोते बिलखते हुए परिजनों ने कि धर्म पूछकर गोली मारी। उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी का क्या तात्पर्य है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता जुड़े हैं और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद जय भारत। देखिए, रही बात तो बयान की, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर शिवराज सिंह पाटिल जब मुंबई में अटैक हुआ था उस पर अगर वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं तो क्या शाह जी से या नरेंद्र मोदी जी से सवाल नहीं पूछा जा सकता है? और उसके बाद रही बात बयान की, तो दूसरी तरफ को बता दे कि मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि सुंदरम जी बस इस बात का जवाब दे, आपके नेता कह रहे हैं कि धर्म पूछकर गोली मारने का समय आतंकियों के पास नहीं होता है। क्या परिजन झूठ बोल रहे हैं? क्या वो शहीदों की जो वाइफ है वो झूठ बोल रही हैं, पत्नियां झूठ बोल रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की बात है, इस अगर मान लीजिए आपसे एक बात बताएं कि अगर इतनी दूर किलोमीटर अगर सबसे पहले ये बात आ रही है कि वो धर्म पूछे ना पूछे वो गोली मारी, आखिर वो पहुंचे कैसे? मुद्दा तो यहाँ पे ये आ रहा है ना कि आखिर वो आके कैसे मार दिया मेरे यहाँ। पीयूष गोयल जी का कहना है कि जब तक भारत के लोग देशभक्त और राष्ट्रवाद को अपना परम धर्म नहीं मानते तब तक आतंकी घटना होती रहती। तो अब उनका कहना क्या, पूछकर गोली मारी गई ये मानने में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है? बिल्कुल नहीं आपत्ति है। क्यों आपत्ति रहेगी? तो फिर आपके मंत्री, आपके नेता, आपके विधायक ऐसे बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हमारे मंत्रियों का कहना क्या है, जो उतनी अगर धर्म पूछ के गोली मार दी उतने समय कहां से था, समय कैसे आ गया? अगर मान लीजिए कि कश्मीर में कम से कम 7 से 8 लाख फौज की बात हो रही है, अगर उतनी है तो हमारे लिए तो शर्मिंदगी की बात है ना कि अगर हमारे देश में आके जहां पर्यटकों हैं वहां पे आके गोली मार के चला जा रहा है। ठीक है सुंदरम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।